हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट विथ एस के वर्मा में। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल तथा सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल के प्रवेश प्रक्रिया के बारे में। तो इसमें जो है आप लोग को हम बताएंगे कि कब से जो है इसका फॉर्म भरने का जो है तिथि जो है शुरू हो चुका है, कब तक भराएगा और इसमें एग्ज़ाम किस तरह से होगा, लॉटरी के आधार पे होगा या जो है इसका एग्ज़ाम होगा, ये सारा चीज़ जो है बताने वाले हैं। आवेदन जो है आप कैसे करेंगे, ये सभी चीज़ जो है आप लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ऊपर में ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध है। होने की तिथि जो है 1 अप्रैल 2022 है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वह 30 अप्रैल 2022 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन करने की जो तिथि है वो आपका जो है 2 मई से 7 मई 2022 तक है। 2 मई से 7 मई तक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे ई लॉटरी कक्षा 6 एवं 9 की संभावित तिथि है 28 मई 2022। यानी कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम इस बार जो है नहीं होगा, लॉटरी के आधार पर जो है इसका एग्ज़ाम होगा क्लास 6 और 9th का। अब यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन जो है आवेदक को या उनके अभिभावक को रहते हैं कि आखिर इसमें जो है कैसे पता चलेगा कि लॉटरी में मेरा नाम आएगा नहीं आएगा, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए जो है आपको हम बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये ऑफिशियल जो है यहाँ पे ये दिया गया है कि प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न कि लॉटरी के संबंध में छात्र आवेदकों को क्या करना है। तो कुछ नहीं करना है आवेदक को। और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या छात्र आवेदक को लॉटरी प्रक्रिया देखने के लिए बुलाया जाएगा। तो उत्तर है कि नहीं। कंप्यूटर द्वारा यादृच्छिक यानी कि रैंडमली सेलेक्टेड आवेदकों के अभिभावकों को ही लॉटरी प्रक्रिया देखने के लिए बुलाया जाएगा। इसकी सूचना जो है उन्हें अलग से दे दी जाएगी। यानी कि कंप्यूटर के द्वारा जो है यादृच्छिक रूप से जो है उसको आवेदकों को चुन लिया जाएगा। अब है कि मुझे लॉटरी के परिणाम की जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो इसके लिए जो है bhuonline.in जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर जो है आप देख सकते हैं। और कक्षा 11th के लिए जो है आवेदक अपनी कक्षा 10th की मार्कशीट कब अपलोड कर पाएंगे। यानी 11th क्लास के जो विद्यार्थी हैं उसको 10th के मार्क्स के आधार पे जो है उनका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके लिए जो है उनको मार्कशीट जो है अपलोड करना होगा। तो जो है कब करना होगा, तो कहता है यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, ICSE बोर्ड या CBSE एवं अन्य किसी भी बोर्ड। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत आपको 1 सप्ताह के लिए मार्कशीट अपलोड पोर्टल खोला जाएगा, जिसकी सूचना जो है bhuonline.in पर दे दी जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो है आपको बताया गया है कि जब आपका जो है रिजल्ट आ गया, कोई भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, तो 1 सप्ताह के अंदर जो है आपको अपलोड कर देना है। ठीक है। और यहाँ पे है अगला प्रश्न कि मैं व्यक्तिगत रूप से फ़ोन पर किससे संपर्क कर सकता हूँ। तो यहाँ पे है इतना जो है एक फ़ोन नंबर है और ये वाला जो है आपका ईमेल नंबर है, ईमेल आईडी। तो ये दोनों के माध्यम से जो है आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग और आगे तो आई होप आप लोग वहाँ समझ गए होंगे कि कैसे जो है आपको लॉटरी के आधार पर सिलेक्शन होगा। अब उसके बाद जो है कक्षा 6 एवं 9 कि ई लॉटरी द्वारा चयनित विद्यार्थियों की सूची जो है वो जारी करने का यानी कि प्रकाशित करने की जो संभावित तिथि है वो आपका 30 मई 2022 है। ठीक है। इतना को जो है उसको चयनित जो विद्यार्थी हो जाएंगे उनको जो है मतलब एक सूची जो है जारी किया जाएगा। और कक्षा 11 के लिए कक्षा 10th का परीक्षा परिणाम आने के 1 सप्ताह बाद तक अपलोड किया जा सकता है। ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आगे देख रहे हैं कक्षा 11th की प्रवेश मेगा सूची प्रकाशित करने की जो संभावित तिथि है वो 30 जून है। यानी 30 जून को जो है आपको 11th क्लास के लिए जो है प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे दो जो है काउंसलिंग प्रक्रिया जो है शुरू होगा। काउंसलिंग की तिथि एवं समय कक्षा 6 का जो प्रथम काउंसलिंग होगा यह 23 जून को होगा और द्वितीय काउंसलिंग जो होगा 28 जून को होगा।
उसके बाद 9th क्लास का जो होगा वो 24 जून 2022 को, और द्वितीय जो काउंसलिंग होगा 29 जून 2022 को होगा। बाकी ये सब का जो है अभी जब तक जो है आपका 10th जो भी आपका बोर्ड होगा उसका मार्कशीट जो है, अंक पत्र अपलोड नहीं करेंगे तब तक जो है उसका अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए हैं। अब यहाँ पे आगे समझते हैं कि आखिर जो है इस विद्यालय में जो प्रवेश पाने के लिए जो है कितना एज होना चाहिए। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कक्षा 6 के लिए अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 5 उत्तीर्ण हो और 30 सितंबर 2022 को अभ्यर्थी की आयु जो है 10 वर्ष से 12 वर्ष हो, अर्थात जन्म तिथि 30/9/2010 से पहले हो, है ना, इतना से पहले तथा 30/9/2012 के बाद की नहीं होना चाहिए। 11 होना चाहिए, 10 भी होना चाहिए, जिसका डेट ऑफ बर्थ उनका जो है क्लास 6 में प्रवेश मिल सकता है। अभ्यर्थी की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कक्षा 8 यानी कि 9 के बाद हो रहा है, तो 30 सितंबर 2022 को 13 वर्ष से 15 वर्ष होना चाहिए। जन्म तिथि जो है 30/9/2007 से पहले और 30/9/2009 के बाद नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे देखें 30 सितंबर 2022 को अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 18 वर्ष हो, कक्षा 11th क्लास के लिए, है ना। 2022 तक जो है 30 सितंबर तक अगर 18 वर्ष हो, अर्थात जन्म तिथि जो है 30/9/2004 के पहले की नहीं होनी चाहिए, है ना, 2004 के बाद में ही होना चाहिए। और अभ्यर्थी ने कक्षा 10th की परीक्षा किसी मान्यता बोर्ड से आवश्यक प्रतिशत के अनुरूप उत्तीर्ण हो चुके हैं। जैसे अगर जो है आपका मैट्रिक में 60% है तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल हैं, लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि ये साइंस स्ट्रीम के लिए है। और मैथ में और साइंस में आपको 55% से प्लस अंक होना चाहिए, ठीक है। और जो मैंने अति के आर्ट्स के विद्यार्थी हैं उनको 50% ओवरऑल मार्क्स रहेगा, तो उनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, वो एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि कक्षा 6 और 9 लॉटरी के आधार पर होगा, और कक्षा 11th का चयन जो होगा वह परीक्षा की मेरिट के आधार पर होगा, जिसका विवरण जो है इस प्रकार से दिया गया है कि 10th परीक्षा में कुल 60% अथवा उससे अधिक अंक जो है होना चाहिए, जैसे कि अभी हम आप लोग को बताएं। और जो आपको ये है आर्ट्स विषय उसमें 50% होना चाहिए, ठीक है। और जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं 10th परीक्षा में 55% या उससे अधिक जो है मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सीट की अगर बात करते हैं तो सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के लिए जो सीट है कक्षा 6 के लिए जो है 90 सीट, 9th के लिए जो है यहाँ पे 11 सीट है, और कक्षा 11th क्लास के गणित वर्ग के जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए 17 सीट, और कक्षा 11th के जीव विज्ञान से यानी जो बायोलॉजी से लेंगे उनके लिए 16 सीट। इस प्रकार से सबको सीटों का निर्धारण किया गया है। यहाँ पे अगर सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल की अगर बात करते हैं तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि क्लास 6 के लिए 90 सीट और 9th के लिए 100 सीट है, और ये 11th के गणित से वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको 38 प्लस 50 सीट जो है यहाँ पे है। तो काफ़ी जो है अच्छा है यहाँ पे 6 क्लास और 9th क्लास के बॉयज़ के लिए। अब उसके बाद अगर यहाँ पे देखें कक्षा 11th के लिए जो है कुछ मतलब यहाँ पे बातें, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं आराम से। अब उसके बाद देखते हैं आरक्षण कि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए जो है इसमें 15% आरक्षण होगा, और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए जो है 7.5% जो है आरक्षण होगा। और बाकी जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी हैं उनको 27% सीट जो है आपको लिए जो है वहाँ पे है। उसके बाद जो है हम आगे इसमें अगर देखें तो दिव्यांग जो छात्र हैं उनको लिए अलग से जो है 3% जो है सीट जो है आरक्षित है, और 50% सीटों पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी हैं उनके पुत्र एवं पुत्रियों के लिए जो है आरक्षित होते हैं। तो जितने भी सीट है उसके आधा भाग जो है आप देखें उस आधा भाग पर ही जो है आपका उतना जो परसेंटेज अभी बताएं उतना पे सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो है हम आगे अगर देखें तो जैसे कि देख पा रहे होंगे 11th क्लास के लिए भी जो है यहाँ पे कुछ बात बताया गया है
तो इसको आप पढ़ लेंगे। नोटिफिकेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें चयन जो प्रक्रिया होगा 6 और 9 के सीटों का आवंटन लॉटरी के आधार पे इस प्रकार से हो सकता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कर्मचारी वर्ग के बच्चों को कुल सीटों का 50%, जिसके अंतर्गत दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थी 3% सीट ले लेंगे, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी जो है 15% सीट ले लेंगे, और ये सब जो है बांटा गया है अनपिछड़ा वर्ग के, यानी कि इस प्रकार से जो है ये आपका सीट को आवंटित किया जाएगा। और शेष सीटों पर ई लॉटरी निम्न वरीयता क्रम में से की जाएगी, जैसे 3% सीट जो है वो आपका लॉटरी के द्वारा जो है चयनित किया जाएगा, 7.5% सीट को अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा, और 15% सीट जो है अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों को यहाँ पे चयन किया जाएगा। अब यहाँ पे बात बता दें कि यहाँ पे लिखा हुआ है शेष बची अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सीटों पर उन्हीं के द्वारा जो है परस्पर जो है परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख लिए आपको जो है 11th क्लास को 10th के मेरिट के आधार पे जो है किया जाएगा। और इस प्रकार से नोटिफिकेशन जो है आपने देखा, और इसका जो ऑफिशियल अगर वेबसाइट पर अगर आप जाना चाह रहे हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपको इस प्रकार से है, जैसे वो भी बता दे रहे हैं आप इस पर आवेदन जो है कैसे करेंगे, ये सारा चीज़ जो है आप लोग को बताते हैं। पहले इसमें और भी देख लेते हैं। यहाँ परीक्षा आवेदन पत्र प्रोसेसिंग, परीक्षा शुल्क जो होगा अनुसूचित जनजाति या ये सब जो विद्यार्थी हैं SC ST उन लोग को जो है 200 रुपया, बाकी समान और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो हैं उनको 400 रुपया जो है आवेदन शुल्क के रूप में पे करने होंगे। अब यहाँ पे देख लेंगे कि आवेदन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्ध होने की ये जो तिथि है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपका है, इसी के बीच में आपको भर देना होगा। ठीक है, तो ये तो आप सब चीज़ देख लिए। अब इसके चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जैसे ये जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, ये दोनों। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए इसको कॉपी कर लेंगे और गूगल पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए www.bhuonline.in और इसको जो है सर्च करेंगे। सर्च जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए पोर्टल खुल के आ गया है, और इस प्रकार से, और यहाँ पर भी जो है वो नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगा। अगर कोई आप क्वेश्चन जो ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसको अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे जैसे देखिए जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पे ये खुलकर जो है आपका सामने आ गया। और इसमें जो है आपको और भी चीज़ हम अगर बताना चाहें तो जैसे कि देख पा रहे होंगे नीचे में पूरा जो है दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन आपको फिर भी जो है दिखाते हैं कि ईमेल ID, मोबाइल नंबर ये सब होना चाहिए। जो फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए 4.5 से 3.5 होना चाहिए, और 100 KB से कम होना चाहिए। सिग्नेचर जो होना चाहिए आपको 100 KB से कम ही होना चाहिए। और पेमेंट जो है आप किसी भी क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ATM ये सब के माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। एप्लीकेशन लॉगिन यहाँ पे नीचे जो है दिया गया है, और इसके नीचे रजिस्ट्रेशन योर सेल्फ दिया गया है। तो इस पर जो है एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ से पोर्टल खुल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीचे में क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, रुक जाइए। जैसे देखिए यहाँ पे तो जो है पूरा खुल के आ गया है, और यहाँ पे आपको ईमेल ID देना है, पासवर्ड बनाना है अपने मन से और उसको कंफर्म कर देना है। और आवेदक का नाम यहाँ पे होना चाहिए। अगर मान लेते हैं मोहन कुमार नाम है तो इसमें आपको मोहन लिखाएगा और लास्ट में जो है कुमार लिखाएगा। अगर तीन वो शब्द का अगर नाम है तो मिड नेम भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद जो है यहाँ पे सेक्स जो है सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से करके उसके बाद जो है यहाँ पे जन्म तिथि भी जो है आपको चुनना होगा, तो ऐसे करके चुन सकते हैं सेलेक्ट करके। पिता का नाम जो है इसमें इंटर करना होगा, मदर का नाम, और एड्रेस जो है पूरा इंटर करना होगा आपको। करने के बाद जो है यहाँ पे आपको आवेदक का मोबाइल नंबर जो है होना चाहिए, और इस मोबाइल नंबर को भी यहाँ पे दे सकते हैं। मान लेते हैं जिनको नहीं करने आ रहा हो, आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे 87 578 49 064। इस नंबर पे जब आप पूरे डॉक्यूमेंट को व्हाट्सएप कर देंगे, फ़ोटो भेज देंगे, सिग्नेचर करके भेज देंगे, तो हम भी जो है उसको भर सकते हैं।
ठीक है, तो आप इस पर नंबर पे जो है कांटेक्ट करके आप भरवा सकते हैं इजीली। तो ये सब पूरा जब क्लियर हो जाएगा तो आप साइन अप यहाँ पे कर लेंगे, और साइन अप करने के बाद जो है फिर से उसको लॉगिन करके आगे के प्रोसेस को आप भर सकते हैं। ठीक है, तो फिर जो है अगर नहीं भरने आएगा तो अगले हम वीडियो बना देंगे इस पे फॉर्म भरने के लिए। आई होप आप लोग जो है यहाँ पे समझ पाए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।